दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ये फैक्ट्री में कैसे तैयार होती हैं। तो देखिए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल मशीन हंटर हॉबीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। रेजर ब्लेड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों रेजर ब्लेड को बनाने के लिए स्टील लेस की बारीक पट्टी का यूज किया जाता है। रेजर ब्लेड बनाने से पहले स्टील लेस पट्टी को पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ पर इसके दरमियान वाले हिस्से को काट दिया जाएगा, फिर इसको हीट सिस्टम से गुजारा जाएगा। यहाँ इसको 1000 डिग्री पर गर्म किया जाता है। अब इस रेजर ब्लेड की पट्टी को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर से गुजारा जाएगा। हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस मेटल को सख्त कर देता है। इसके बाद पट्टी को ब्लेड की शेप में किनारों से काट दिया जाता है। अब काटे गए ब्लेड को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन से गुजारा जाएगा। यहाँ ब्रांड का नाम ब्लेड पर प्रिंट किया जाएगा। अब रेजर ब्लेड को ग्राइंडिंग और पॉलिश करने के लिए इस मशीन में भेजा जाएगा। यहाँ ये मशीन ब्लेड को तेज करती है। नेक्स्ट प्रोसेस में ब्लेड को पॉलिश किया जाता है। इसके बाद ब्लेड के शार्प एजेस को फिनिशिंग दी जाती है। अब यह मशीन ब्लेड की पट्टी को एक एक करके काटती है। नेक्स्ट स्टेज में सबसे पहले ब्लेड को स्पेशल मटेरियल से कोटिंग किया जाएगा। इसके बाद फिर किनारों को टेफलून के साथ भी कोटिंग किया जाता है। फिर हीट ट्रीटमेंट के साथ क्रोमियम को यकीनी बनाया जाता है। अब ब्लू लाइट में ब्लेड के किनारों के नुक्स को चेक किया जाता है। फैक्ट्री क्वालिटी कंट्रोल लैब के सैंपल लेकर ब्लेड की हार्डनेस और शार्पनेस टेस्ट करती है। अब तैयार ब्लेड को इस मशीन के जरिए पैक करके सेल के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। ऑयल कैन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की शीट को मशीन के जरिए 3 हिस्सों में काट दिया जाता है। अब इस काटी गई शीट को रूलर मशीन से गुजारा जाएगा। यहाँ से ये शीट गोलाई शेप में निकल कर आती है। अब इस शीट को वेल्डिंग मशीन से वेल्ड कर दिया जाता है। गोल शेप वाली शीट को प्रेसिंग मशीन में डालने से सिकोर शेप में बदल जाती है। अब इस कैन के दोनों किनारों को इस मशीन में दबाव डालकर बाहर की तरफ से मोड़ दिया जाता है ताकि इस पर ढक्कन लगाकर इसको सील किया जा सके। कैन के ऊपर और नीचे रखकर वेल्ड कर दिए जाते हैं। अब ये ऑयल कैन मुकम्मल तैयार है। वुडन स्पून मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों वुडन स्पून ज़्यादातर आइसक्रीम खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आइसक्रीम की स्टिक लकड़ी से तैयार की जाती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी में किसी किस्म की खुशबू और जायका वगैरह नहीं होता और इसे इस्तेमाल करने में भी कोई नुकसान नहीं होता। फैक्ट्री में बड़े बड़े दरख्तों के तनों को एक एक करके छोटे छोटे पीसेस में काटा जाएगा। अब कारीगर लकड़ी के इन छोटे छोटे पीसेस को पीलिंग टूल की मदद से छीलते हैं। लकड़ी की बैरूनी स्किन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। अब इन पीसेस को एक एक करके पीलिंग मशीन में लगाया जाता है। यह मशीन लकड़ी को तेज़ी से घुमाती है। इस मशीन में आगे की तरफ से लगे ब्लेड इस लकड़ी के बारीक बारीक लेयर की एक लंबी पट्टी बनाती जाती है। अब इन लकड़ी की लंबी लेयर को एक जगह पर तरतीब से रखा जाता है। फिर इन लंबी लेयर के बंडल को उठाकर कटिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाली स्टिक को बड़ी तेज़ी से मुसलसल काटती जाती है। ये मशीन आइसक्रीम स्टिक और कचरे को अलग अलग जमा भी करती रहती है। आखिर में तैयार आइसक्रीम स्टिक को पैक करके सेल के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है।
सीजर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कैंची बनाने के लिए सबसे पहले कैंची के हैंडल को बनाने से शुरुआत होती है। हैंडल को ब्रास मेटल से कास्टिंग करके बनाया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले एक मोल्ड में मिट्टी को भरकर इन हैंडल का शेप मिट्टी पर ले लिया जाता है। फिर इसकी तरह एक और मोल्ड इन हैंडल को उल्टा रखकर दूसरी साइड से भी इनका शेप ले लिया जाता है। इसके बाद इन दोनों मोल्ड को आपस में मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर लिया जाता है। फिर इन बॉक्सेस में पिघला हुआ ब्रास मेटल को डाला जाता है। इन तमाम बॉक्सेस में ब्रास मेटल भरने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया जाएगा। अब इन तमाम बॉक्सेस को खोलकर मिट्टी को हैंडल से अलग किया जाता है। अब कार्बन स्टील की प्लेट के साथ इसे फिट करना होता है। इस काम के लिए इन दोनों को आपस में मिलाकर ड्रिल मशीन से सुराख करके इनमें कीलें ठोक दी जाती हैं। अब कारीगर इनका टेढ़ापन हथौड़े की मदद से ख़त्म करके इनको परफेक्ट शेप दे देता है। इसके बाद कैंची के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर ड्रिल मशीन से सुराख करके कैंची के ब्लेड को हीट से गुजारा जाता है ताकि इन ब्लेड की ताकत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। अब ग्राइंडिंग मशीन पर इन कैंची की धार लगाई जाएगी। इसके बाद इनके हैंडल की मशीन से फिनिशिंग की जाएगी। आखिर में इनमें नट बोल्ट लगाकर कैंची को मुकम्मल किया जाता है। फोर्क्स फॉर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कांटे वाले चम्मच बनाने के लिए स्टील की लंबी लंबी शीट को यूज किया जाता है। इन लंबी शीट को कटिंग मशीन से काट कर छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। अब इन पीसेस को दूसरी मशीन में चम्मच के साइज में काटा जाएगा। एक शीट में से 4 चम्मच बनाए जाते हैं। अब इन चम्मच को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इस मशीन से चम्मच के आगे वाले हिस्से को चपटा किया जाता है। अब कटिंग मशीन एक एक चम्मच को रखकर आगे वाले हिस्से को काटती है। नेक्स्ट प्रोसेस में ये मशीन चम्मच को कांटे की शेप देती है। इसके बाद 20 चम्मच को ग्रिप में इकट्ठा रखकर इस मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इन चम्मच की घिसाई करके फिनिशिंग करती है जिससे चम्मच चमकदार हो जाता है। दोस्तों अब एक एक चम्मच को कंप्रेसर मशीन में डालकर इसके आगे वाले हिस्से को फोल्ड किया जाता है। इसके बाद चम्मच के कांटे को धार लगाकर तेज किया जाता है। फिर इन चम्मच को ग्रिप में डालकर फाइनली फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग के बाद इन तमाम स्पून को एक हैंगिंग स्टैंड में डालकर मुख्तलिफ केमिकल में डुबो दिया जाता है और इसके साथ इन पर केमिकल का स्प्रे भी किया जाता है जिससे इन स्पून में मजीद चमक और शाइनिंग पैदा होती है। अब कारीगर एक एक चम्मच की क्वालिटी चेक करते हैं और ख़राब चम्मच को रिजेक्ट कर देते हैं। क्वालिटी के हिसाब से परफेक्ट चम्मच पैक करके सेल के लिए मार्केट में भेज दिए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चैनल मशीन हंटर हॉबीज़ का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।